एक जमीन की हो सकती है कई रजिस्ट्री, लेकिन इस दस्तावेज से बनेंगे असली मालिक। आजकल धोखाधड़ी के मामले में बढ़ने बढ़ने से सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है। हालांकि रजिस्ट्री मकानों, दुकानों या जमीनों पर मालिकाना हक का सबूत है। जब एक ही जमीन को 2 या 3 बार रजिस्ट्री दी जाती है, तो कानूनी विवाद पैदा हो सकता है। यही कारण है कि जमीन या घर खरीदने का विचार कर रहे हैं तो सिर्फ रजिस्ट्री पर भरोसा मत करो। प्रॉपर्टी से जुड़े इन दस्तावेजों को अवश्य देखें। कि भारत में जहां कानूनी जटिलताएं और धोखाधड़ी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जमीन या मकान खरीदना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आजकल एक ही जगह पर 2-2 या 3-3 रजिस्ट्रियां होना आम है। जब ऐसी धोखाधड़ी होती है, व्यक्ति को कोर्ट के चक्कर काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता है। ऐसे में मकान या जमीन खरीदने से पहले सभी संपत्ति दस्तावेजों की पूरी तरह से जांच करना बेहतर होता है। लोगों का मानना है कि रजिस्ट्री ही जमीन के वैध दस्तावेज हैं, लेकिन इस रजिस्ट्री में सबसे अधिक धोखाधड़ी होती है। हम इस लेख में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिससे आप तुरंत पता कर सकते हैं कि कोई जगह कितने व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। यदि आप या आपका कोई परिचित जमीन या घर खरीदने की योजना बनाते हैं, तो उन्हें इन दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए ताकि वे इस तरह की धोखाधड़ी में बच सके। इसका ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। देखिए, शहरों और गांव में जमीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया अलग है। जब प्लॉट बेचने के बाद विक्रेता ने खरीदार के नाम दाखिल खारिज नहीं करवाया है, यह फर्जी रजिस्ट्री का मामला है। यानी रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन पुराने मालिक का ही नाम खतौनी में दर्ज रहता है। विक्रेता इसका फायदा उठाकर वही जमीन फिर से किसी और को बेच सकता है। एक ही जमीन पर कई लोगों को रजिस्ट्री करने के लिए यह प्रक्रिया कई बार दोहराया जा सकता है। जमीन की रजिस्ट्री करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य नामांतरण है। यह कार्य रजिस्ट्री के 2 से 3 महीने के भीतर पूरा होना चाहिए। असल में इसी दौरान सारा फर्जीवाड़ा होता है। पुराने मालिक का नाम ही खतौनी में दर्ज रहता है। अगर पहले खरीदार ने जमीन का नामांतरण नहीं कराया होता, इसलिए विक्रेता फिर से वही जगह बेच सकता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कोई बुद्धिमान खरीदार खतौनी और दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं कर लेता। जमीन के कई हिस्से कई लोगों को बेचे जा सकते हैं जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती। इस बीच विक्रेता कई लोगों से पैसा वसूल लेता है और खरीदारों के पास कोर्ट के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होती। अब सवाल ये बनता है कि जमीन खरीदने से पहले क्या जांच करना चाहिए, क्या देखना चाहिए। देखिए, भूमि खरीदते समय कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच करना महत्वपूर्ण है। पहला कदम है उस जमीन के खाता की जांच, यानी खतौनी की जांच करना चाहिए। खतौनी एक लिखित दस्तावेज है जिसमें जमीन के असली मालिक का नाम और उसकी स्थिति बताई जाती है। खतौनी की जानकारी पहले राजस्व विभाग के कार्यालय में मिलती थी, लेकिन अब यह ऑनलाइन किया जाता है। खतौनी की जानकारी राज्य भू अभिलेख वेबसाइट पर आसानी से मिल सकती है। जमीन खरीदने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना चाहिए, जैसे खाता संख्या। देखिए, हर जगह जमीन पर एक खाता संख्या है। यह संख्या उस जगह का नाम बताती है जब कोई बिल्डर एक बड़ी जमीन खरीदता है और उसे छोटे छोटे प्लॉट में बांटता है, तो भी पूरे भूखंड की खाता संख्या एक ही रहती है। यानी भले ही प्लॉट की संख्या अलग हो, लेकिन खाता की संख्या वही रहती है। उस खाता संख्या के आधार पर पहले खतौनी की जांच करनी चाहिए। खत खतौनी की जांच करने के बाद पता लगाना चाहिए कि क्या पहले किसी और को ज़मीन बेची गई है या नहीं। रजिस्ट्रार ऑफिस में इसकी जांच की जा सकती है। उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी अगर उसकी संपत्ति पहले से किसी और के नाम दर्ज है। दर्ज कराने की प्रक्रिया: रजिस्ट्री कराने के बाद किसी भी ज़मीन का नामांतरण या दाखिल खारिज करना अनिवार्य है। इससे आपने जो ज़मीन खरीदी है उसके खतौनी में आपका नाम दर्ज हो जाएगा, जिससे कोई भी उस ज़मीन पर कोई और दावा नहीं कर सकेगा। बात करते हैं अधिकार सूची की। जमीन खरीदते समय विक्रेता से जमीन के अधिकार संबंधी दस्तावेजों की पूरी जानकारी जरूर पूछें। यह दस्तावेज बताता है कि क्या विक्रेता को उस जमीन के को बेचने का कानूनी अधिकार है। बिल्डर की साख को कैसे पता करें? किसी बिल्डर से जमीन या घर खरीदते समय उसकी खाता की जांच करना आवश्यक है। आपको पता लगाना चाहिए कि क्या बिल्डर के खिलाफ पहले कोई धोखाधड़ी का मामला दर्ज गया है या नहीं। इसके लिए आप पुराने खरीदारों से बात कर सकते हैं या ऑनलाइन रिव्यूज और फीडबैक देख सकते हैं।